प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम अपनी इंग्लिश बुक हनीकॉम के अंदर हमारा एक चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है क्वालिटी, इसको हम पढ़ेंगे। क्वालिटी का मतलब होता है गुण। तो ये देखते हैं, इसमें एक शू मेकर होता है, जूते बनाने वाला एक होता है। तो हम ये पहले पढ़ते हैं। कैन ए शू मेकर बी कॉल्ड एन आर्टिस्ट? क्या एक जूते बनाने वाला भी एक कलाकार हो सकता है? यस, हाँ हो सकता है। इफ ही हैज़ द सम सेम स्किल, अगर उसके पास वही जो है दक्षताएं हैं, एंड प्राइड इन हिज ट्रेड, और जो है अपने व्यवसाय में वो दक्षता है उसके, वो अनुभव में गर्व महसूस करता है। एज एनी अदर आर्टिस्ट, जैसा कि दूसरा कोई जो है कलाकार करता है। एंड द सेम रिस्पेक्ट फॉर इट, और इसके लिए वो अपने जो है अपने आप में कार्य में जो गर्व महसूस करता है। तो एक जूते बनाने वाला भी एक जो है कलाकार हो सकता है, कहा जा सकता है उसको। मिस्टर गैसलर ए जर्मन शूमेकर है, सेटल्ड इन लंदन, वो लंदन में जो है बसा हुआ है। इज ए परफेक्ट आर्टिस्ट, और वो एक संपूर्ण जो है कलाकार है। रीड द स्टोरी, इस कहानी को पढ़ते हैं, टू सी, और देखते हैं हाउ ही डिवोटीज हिज लाइफ टू हिज आर्ट, कि किस प्रकार वह अपने जीवन को अपनी कला के प्रति जो है समर्पित कर देता है। तो ये हम अपना लेसन जो है अपनी जो है स्टार्ट करते हैं। आई न्यू मतलब जानना, न्यू का मतलब है जानना, हिम उसे जानता, फ्रॉम द डेज ऑफ माई फादर बूट्स, मैं उसे अपनी भरपूर युवावस्था से जानता था, क्योंकि वह मेरे पिताजी के जो जूते बनाया करता था। और ही लिव्ड विद हिज एल्डर ब्रदर, वो अपने बड़े भाई के साथ रहता, इन ए शॉप, अपनी दुकान में, विच वाज इन ए स्मॉल बाय स्ट्रीट, जो एक छोटी सी गली में, इन फैशनेबल पार्ट ऑफ लंदन, लंदन के एक फैशनेबल इलाके में एक छोटी सी एक गली में थी उसकी दुकान, वहाँ पर वो रहता था। द शॉप हैड ए सर्टेन क्वाइट डिस्टिंक्शन, और उस दिन में कुछ विशिष्टताएं थी। द शॉप हैड ए सर्टेन क्वाइट डिस्टिंक्शन, और उस दुकान में और उसकी कुछ अपनी विशेषताएं थी। देयर वाज नो साइन अपॉन इट अदर देन द नेम ऑफ गैसलर ब्रदर्स, गैसलर भाइयों के नाम के अतिरिक्त दुकान पर अन्य कोई जो है साइन नहीं था, कोई चिन्ह निशान नहीं था। एंड इन द विंडो ए फ्यू पेयर्स ऑफ बूट्स, और खिड़की में केवल कुछ जोड़े जूते के ही थे। He made only what was ordered, and what he made never failed to fit, वह केवल ऑर्डर पर ही जूते बनाता था, और जो जूते वह बनाता कभी भी फिट आने में असफल वो नहीं होते थे, फेल्ड नहीं होते थे। टू मेक बूट्स सच बूट्स एज ही मेड, और जूते बनाना जैसे जूते वह बनाया करता था, सेम टू मी देन एंड स्टिल सेम टू मी, तो तब मुझे और अब भी रहस्यनुमा वो जो लगते हैं, मिस्टीरियस लगते हैं, एंड वंडरफुल, और जो हैं विचित्र मुझे जो है उनके जूते जो है लगते हैं। आई रिमेंबर वेल माई से रिमार्क्स, मुझे मेरा श्रम से कहा गया
कथन अच्छी तरह से याद हैं। वन डे, एक दिन क्या होता है, वाइल, जब स्ट्रेचिंग आउट टू हिम माई यूथफुल फुट, तो एक दिन जब मैं अपनी युवावस्था के पाँव को फैला रहा था, स्ट्रेचिंग कर रहा था, फैलाना, इज नॉट इट ए फुली हार्ड टू डू मिस्टर गैसलर, मिस्टर गैसलर, क्या यह काम बहुत ही मुश्किल नहीं है? एंड हिज आंसर, और उसका जवाब था, गिवन विद ए सडन, अचानक स्माइल, एक मुस्कान के साथ, फ्रॉम आउट ऑफ द रेडनेस ऑफ हिज बियर्ड, और अचानक मुस्कान के साथ जो उसकी लाल दाढ़ी से प्रकट हुई थी, उसका जवाब यह था कि यह एक कला है, एज एन आर्ट, ये कला है, ये इट इज एन आर्ट, ये कला है ये। इट वॉज नॉट पॉसिबल टू गो टू हिम वेरी ऑफन, और हिज बूट लास्टेड टेरिबली, उसके प्राय यह जाना संभव नहीं था, उसके द्वारा बनाए गए जूते बहुत ही टिकाऊ थे। हैविंग समथिंग बियॉन्ड द टेम्परेरी, वे अस्थायित्व से काफ़ी जो है परे थे, ठोस जूते बनाता था, मजबूत बनाता था। सम सेंस ऑफ बूट स्टिच्ड इनटू देम, जूतों का प्रमुख सार उसकी सिलाई में था। वन वेंट इन नॉट एज इनटू मोस्ट शॉप, व्यक्ति उसकी दुकान में जाता, लेकिन ज़्यादातर दुकानों की भांति नहीं, बट रेस्टली, आराम से, एज वन इंटर ए चर्च, जैसे कोई चर्च में जो है प्रवेश करता है, एंड सिटिंग ऑन द सिंगल वुडन चेयर, और एक मात्र लकड़ी की कुर्सी पर बैठकर इंतजार जो है करता था। ए गैटलर साउंड एंड द टिप टैप ऑफ ए स्लीपर beating the narrow wooden stair, and he would stand before one without coat, एक कर्कश आवाज उसकी चप्पलों की टप टप की ध्वनि तंग लकड़ी की सीढ़ियों पर पड़ते हुए सुनाई देती थी। वे व्यक्ति के सामने बिना कोट पहने, थोड़ा सा झुका हुआ, बेंट झुका हुआ, इन लेदर अप्रॉन विद स्लीव टर्न्ड बैक, और चमड़े का अग्रभाग का वस्त्र पहने, ब्लिंकिंग एज इफ awakened from some dreams of boots, ब्लिंकिंग यानी आंख झपकते हुए आकार खड़ा हो जाता था, जैसे कि मानो वह जूतों के किसी सपने में से जागा हो। अवेकेंड, जागा हो, फ्रॉम सम ड्रीम ऑफ बूट्स, जूतों के किसी जो है सपने से वो जागा हो, ऐसी उसकी जो आउटलुक जो है दिखाई देती थी। एंड आई वुड से, और मैं उसे कहा करता, हाउ डू यू डू मिस्टर गैसलर, मिस्टर गैसलर आप कैसे हैं? कुड यू मेक मी ए पेयर ऑफ रशियन लेदर बूट्स, क्या आप मेरे लिए रूसी चमड़े के जूते जो हैं वो बना सकते हो? विदाउट ए वर्ड, बिना किसी शब्द के, ही वुड लीव मी retiring when she came or into the other portion, बिना किसी शब्द के वह मुझे विश्राम की अवस्था में छोड़ जाता, और जब आता
या दुकान के किसी दूसरे हिस्से में जो है वो जाता था, पोर्शन के अदर पोर्शन ऑफ द शॉप, किसी दुकान के दूसरे हिस्से में वो जाता। एंड आई वुड कंटिन्यू टू रेस्ट इन द वुडन चेयर inhaling the incense of his dead। और क्या होता कि मैं लकड़ी की कुर्सी पर आराम करता रहता और उसके धंधे की महक सांस के साथ अंदर जो है लेता रहता था। Soon he would come back, और जल्द वापस आता, होल्डिंग इन हिज हैंड ए पीस ऑफ गोल्ड ब्राउन लेदर, और जल्दी वो अपने हाथ में सुनहरा भूरे रंग के चमड़े का टुकड़ा उठाए हुए आता। विद आई फिक्स्ड ऑन इट, इस पर नजर गड़ाए हुए, ही वुड रिमार्क, वो कहता, व्हाट ए ब्यूटीफुल बाइश, कि क्या सुंदर टुकड़ा है। When I too had admired it, और जब मैं इसकी जो है प्रशंसा करता, he would speak again, वो दोबारा से कहता, when do you want them, फिर वह कहता कि तुम्हें वह कब चाहिए। And I would answer, और मेरा कहता, oh as soon as you can conveniently can, और जितना जल्दी आप अपनी सुविधा के अनुसार जो है दे सकते हैं। एंड ही वुड से, और वह कहता, टुमारो फोर्टनाइट, और इफ हर वाज इज एल्डर ब्रदर, और यदि वो उसका बड़ा भाई होता, मैं अपना भाई से पूछूंगा। आई विल आस्क माई ब्रदर, मैं मेरे जो है भाई से पूछ। देन I would मरमर का मतलब होता है बुदबुदाना, थैंक यू। तब मैं बुदबुदाता, आपका धन्यवाद। गुड मॉर्निंग मिस्टर गैसलर, वह जवाब देता, गुड मॉर्निंग। ही वुड रिप्लाई, जवाब देता, स्टिल लुकिंग एट द लेदर इन हिज हैंड, और जो उसके हाथ में जो चमड़ा होता उसकी ओर वो देखता हुआ जवाब देता गुड मॉर्निंग का। एंड एज आई मूव टू द डोर, और जब ही मैं दरवाजे तक पहुंचता, आई वुड हियर द टिप टैप ऑफ हिज स्लीपर गोइंग अप द स्टेयर, तो मैं उसकी जो है चप्पलों की टप टप की आवाज़ सीढ़ियों पर जो है चढ़ने की सुनाई देती। टू हिज ड्रीम ऑफ बूट्स, उसके वह जूते के स्वप्न में जो है चला जाता। आप पिक्चर के अंदर देख रहे हैं किस प्रकार से ये मिस्टर गैसलर है, और ये पोइट राइटर है। आई कैन नॉट फॉरगेट, भूलना, फॉरगेट मतलब भूलना। आई कैन नॉट फॉरगेट दैट डे ऑन विच आई हैड ओकेजन टू से टू हिम, मैं उस दिन को नहीं भूल सकता जिस दिन मुझे मिस्टर गैसलर दैट लास्ट पेयर ऑफ बूट्स क्रिकेट यू नो, जिस दिन मुझे उससे यह कहने को मिला था, मिस्टर गैसलर वह अंतिम जूतों का जोड़ा चरचर की आवाज़ करता है, आप जानते हैं, यू नो, आप जानते हैं। ही लुक्ड एट मी, उसने मेरी ओर
देखा, फॉर ए टाइम कुछ समय के लिए, विदाउट रिप्लाइंग बिना जवाब दिए, एज इफ एक्सपेक्टिंग मी टू विड्रॉ इक्वलिटी द स्टेटमेंट, कि इस आशा के साथ कि जो मैंने कुछ कहा है मैं अपने कथन को वापस लूंगा, इस आशा के साथ वो मुझसे देखता रहा। देन सैड, और फिर कहा, I should not have ग्रेक्ड, इसे चरचर की आवाज नहीं करनी चाहिए थी, ऐसा उसने कहा। इट डिड, आई एम अफ्रेड, यह करता है, मुझे भय है। यू गॉड डैम वेट बिफोर डिने फाउंड themselves, तुमने उन्हें अपनी सही अवस्था में आने से पहले भिगोया होगा। गुड डैम वेड बिफोर, वेड या वेट से लिया, वेड बिफोर दे फाउंड themselves, तुमने उन्हें अपनी सही अवस्था में आने से पहले ही भिगोया होगा। आई डोंट थिंक सो, मैं ऐसा ही जो है नहीं सोचता हूँ। एट दैट ही lowered his eyes, इस पर उसने अपनी दृष्टि नीचे कर ली। एज इफ हंटिंग फॉर मेमोरी ऑफ दोज बूट्स, वह उन जूतों को अपनी स्मृति में लाने की कोशिश कर रहा था। एंड फेल्ट सॉरी, और जो है मुझे इस बात पर खेद हुआ। आई फेल्ट सॉरी, मुझे खेद हुआ। आई हैड मेंशन्ड दिस ग्रेव जेंड देम बैक, मैंने ये गंभीर बात उसे बताई थी कि मुझे इस बात पर बड़ा खेद हुआ कि मैंने यह गंभीर बात उसे जो है बताई थी। ही सेड आई विल लुक एट देम, और उसने कहा कि मैं इसको जो है देखूंगा। आई विल लुक एट देम, उनकी देखूंगा। जैम्बूट, ही कंटिन्यूड स्लोली, उसने कहना जारी रखा, कुछ जूते जन्म से ही बुरे होते हैं। आर हैड फ्रॉम बर्थ, यानी बर्थ से ही कुछ बुरे होते हैं जूते। इफ आई कैन डू नथिंग विद दैम, आई टेक दैम ऑफ योर बिल, यदि मैं उनके साथ कुछ न कर सका तो उन्हें वापस ले लूंगा और इसकी कीमत जो है आपको लौटा दूंगा, ऐसा वो मिस्टर कैसलर जो है उसको कहता है। Once only I went absent-mindedly into a shop in a pair of boots, एक बार बिना सोचे समझे उसकी दुकान में गया था। यह उस समय मैंने आपातकाल में एक बड़ी फर्म से जूते खरीदे पहले हुए थे। पेयर ऑफ बोट खरीदे थे इमरजेंसी, आपातकाल में। एट सम लार्ज फर्म, कुछ जो है बड़ी दुकान से खरीदे थे। He took my order without showing me, और उसने मुझे बिना चमड़ा दिखाए हुए मेरा ऑर्डर जो है स्वीकार कर लिया था। एंड लेदर, बिना चमड़ा दिखाए हुए। एंड आई कुड फील हिज आईज पेनिट्रेटिंग द इंफीरियर कवरिंग ऑफ माई फुट, और मैंने महसूस किया कि उसकी दृष्टि मेरे पाँव में पड़े जूते की घटिया किस्म को भेद कर देख रही थी वो। एट लास्ट, आखिर में, ही शायद उसने कहा, दोज आर नॉट माई बूट्स, कि वे मेरे जूते जो है
नहीं है। उन्होंने उस जूतों की तरफ देखा और कहा कि ये जूते जो हैं ये मेरे जो है नहीं है। द टोन वाज, और उसको बोलने का लहजा था, द टोन वाज नॉट वंस ऑफ एंगर, उसकी आवाज़ में कुछ गुस्सा नहीं था, नॉर ऑफ सोरो, न ही कोई दुख था, नॉट इवन ऑफ कॉन्टेम्प्ट, नहीं किसी प्रकार की कोई जो है घृणा थी इस प्रकार से, बट देयर वाज इन इट समथिंग क्वाइट, लेकिन उसमें कैसा कुछ था जिससे जो है दैट फ्रोज द ब्लड, जो रक्त को जमा देता था। ही पुट हिज हैंड डाउन, उसने अपने जो है हाथ नीचे रखे, एंड प्रेस्ड ए फिंगर ऑन द प्लेस, और एक स्थान पर जो है उंगलियों से दबाया, वेयर द लेफ्ट बूट वाज नॉट क्वाइट कंफर्टेबल, जहाँ से जो बाएं पैर का जूता बिल्कुल भी जो है आरामदायक नहीं था, उसने ऐसा किया। इट हर्ट्स यू देयर, यह तुम्हें यहाँ दर्द करता है। ही शायद उसने कहा, डोज बीइंग वेम्स आई हैव नो सेल्फ रिस्पेक्ट, कि उन बड़ी फर्मों का कोई आत्मसम्मान नहीं है। एंड देन एज इफ आई समथिंग बैड हैड गिवन वे विद इन हिम, वह लंबे समय तक तो उसने कहा, और तब उसे कोई चीज़ उसके अंदर जो है टूट गई हो, वह अपने लंबे समय तक अथवा कड़वाहट के साथ जो है बोला। ही स्पोक लॉन्ग और बिटरली, कड़वाहट के साथ वो बोला। इट वॉज द ओनली टाइम, ये समय, आई एवर हर्ड हिम डिस्कस द कंडीशन एंड हार्डशिप ऑफ स्टेट, ये केवल एकमात्र समय था जब उसने अपने व्यवसाय की हालातों वह जो है कठिनाइयों का जो है जिक्र किया था। प्यारे बच्चों, इस पाठ का हम आधा भाग ही इस वीडियो में देखेंगे, आधा इसका शेष भाग हम अगली वीडियो में देखेंगे। इस पाठ को आप बार बार देखें, समझें। वीडियो आपने देखी इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक आप इसे देखते रहिए। एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद।